हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं अपने 16 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 अगस्त का करंट अफेयर। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और शुरू करेंगे आज हम 16 अगस्त का करंट अफेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करिए। और ये पूरा एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का हमारा 16 अगस्त का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनसे ये पूरा करंट अफेयर्स लिया गया है। तो आपको इनकी के नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ भी मिलेगी। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नेशनल डिजिटल मिशन हेल्थ मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इस बारे में हम जानते हैं कि 74वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, उस मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और ध्वजारोहण किया। उसके साथ साथ उन्होंने कई बातों का, कई पॉइंटों को भी उठाया, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट घोषणा की गई है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करने की। तो इस मिशन को लॉन्च करने का के बारे में उन्होंने के साथ साथ बताया आत्मनिर्भरता को और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे बड़ी एक सीख दी है, जिसमें इस अभियान की घोषणा की गई। तो यह अभियान जो होगा, यह जो मिशन होगा, इसमें देशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी और तकनीकी के माध्यम से लोगों की परेशानियां कम होंगी, कम करने के लिए। और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सीख जो दी गई है, उसके द्वारा यह योजना उसके उसके द्वारा सीख लेते हुए यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना का जो इम्पोर्टेंट बात है, इस योजना के तहत हर भारतवासी का एक अपना यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। एक आइडेंटिटी नंबर आपको दिया जाएगा। उस नंबर के द्वारा आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां इसमें आपको शामिल करी जाएंगी, शामिल करते हुए आपको जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन निकाय पीएमआरयू की स्थापना किस करने की घोषणा किसने की है। तो पीएमआरयू यानी संसाधन इकाई की स्थापना करने की घोषणा की गई है कर्नाटक द्वारा। तो यह क्या है, तो केंद्रीय रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मूल निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना कर्नाटक में की। मूल निगरानी एवं संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना का जो उद्देश्य है, वह दवाइयों की कीमत की निगरानी करना और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। तो नेशन फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक मूल निगरानी एवं संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना की है। इस बारे में हम देखते हैं। यदि हम साथ ही बात करें कर्नाटक के संबंधित स्टेटिक जीके के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और अभी वहाँ के गवर्नर हैं बाजूभाई। साथ ही जो इसरो है हमारा, उसका भी मुख्यालय बेंगलुरु के में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय और लोकसभा सीट हैं 28, राज्यसभा सीट हैं 12 और विधानसभा सीट हैं 224। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये ही साथ ही आपके बाद इसके संबंध में जानकारी थी। कर्नाटक के संबंध में स्टेटिक जीके के बारे में ये जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किन भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो भारत के हमारे 2 खिलाड़ियों द्वारा यह घोषणा की गई है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा आज ही यानी
15 अगस्त के दिन की है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद 1 घंटे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने संन्यास की घोषणा की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के। उसके बाद सुरेश रैना ने भी जानकारी यह दी कि वे भी क्रिकेट से संन्यास लेंगे। तो सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने यह जानकारी साझा की। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट के बाद रैना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यानी वो भी संन्यास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट करियर के बारे में, तो उन्होंने 195 उन्होंने जो स्टंपिंग से विकेट लिए थे वो थे 195। उन्होंने अभी तक 150 मैच खेले, जिसमें उनसे उनका हाईएस्ट स्कोर था 183। साथ ही चैंपियन ट्रॉफी 2013, 2011 का वर्ल्ड कप जो वनडे का वर्ल्ड कप था, और T20 वर्ल्ड कप 2007 की जीत का श्रेय भी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। साथ ही यदि हम सुरेश रैना की बात करें, तो अपने क्रिकेट करियर में सुरेश रैना ने 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने एक शतक के साथ साथ 768 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के लिए 226 वनडे क्रिकेट मैच खेले, जिनमें रैना के नाम 5 शतक दर्ज हुए, और रैना ने वनडे क्रिकेट में 5615 रन बनाए। इसके अलावा रैना ने 78 T20 मुकाबलों में भारत के लिए 1604 रन बनाए, इनमें से एक शतक भी शामिल था। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना संचालन के लिए महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नौसेना के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है हमारा दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को तो संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालन महानिर्देशक यानी DGNO नियुक्त किया गया है। और दिनेश के त्रिपाठी ने INS किराच और INS त्रिशूल और INS विनाश की कमान संभाली हुई है। उन्हें वर्ष 1995 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था, और त्रिपाठी ने गाइडेंस मिसाइल INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया हुआ है। तो भारतीय नौसेना के बारे में यदि हम बात करें, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। साथ ही अन्य सेना प्रमुखों की बात करें, तो उपसेना प्रमुख हैं SK नैनी, थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख हैं विपिन रावत, और वायु सेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल भदौरिया। साथ ही भारतीय तटरक्षा बल के अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह, भारतीय रेल सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। ठीक है, तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और इसका जो उपयोग है अंगदान का, वो जागरूकता मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए। तो अंगदान मृत्यु के बाद लोग अंगदान कर सकें, इसलिए उनको यह दिवस मनाया जाता है और इसके लिए उनको जागरूक किया जाता है। साथ ही अगस्त माह के अन्य दिवसों की बात करें, तो 1 से 7 अगस्त तक हम मनाते हैं विश्व स्तनपान दिवस। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, और 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने
सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। तो सौर KDC कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर है HDFC बैंक। ठीक है, तो सौर कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया है और इस कार्ड से के इस्तेमाल से कृषि कार्य से जुड़ी जो ज़रूरतें और फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। HDFC की यदि हम बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। स्थापना हुई थी अगस्त 1994। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और प्रबंध निर्देशक हैं आदित्य पुरी और MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी आज़ादी के मौके में सबसे ज़्यादा बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्रियों में किस स्थान पर आ गए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए जो ध्वजारोहण किया जाता है आज़ादी के मौके पर, उन पीएमओ की सूची में चौथे स्थान पर आ चुके हैं। तो आंसर है हमारा यहाँ पर 4। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले जाना कि सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले भी प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, साथ ही चौथी बार अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबी अवधि तक सेना सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी PMO में सबसे लंबी सेवा अवधि देने वाले PM बने हैं, गैर कांग्रेसी। और यह जानकारी दी गई 13 अगस्त को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी और यह रिकॉर्ड इससे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दर्ज था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने सभी काल को मिलाकर उन्होंने 2268 दिनों तक PM रहे थे और 13 अगस्त 2020 को PM मोदी ने उनके रिकॉर्ड को तोड़कर यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। तो पहले अटल बिहारी जी के नाम पर यह रिकॉर्ड था सबसे अधिक अवधि तक गैर कांग्रेसी PM के रूप में कार्य करने वालों के रूप में। साथ ही एक और रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है वह 7वीं बार 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले PMO की सूची में भी वो शामिल हुए हैं और गैर कांग्रेसी नेता के रूप में ये भी अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड था। इसके बाद साथ ही वह आज़ादी के मौके पर सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में चौथे स्थान पर आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड है पंडित नेहरू के नाम पर। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 17 बार तिरंगा फहराया। उनके बाद इंदिरा गांधी का नाम है जिन्होंने 11 बार ध्वजारोहण किया और उनके बाद 10 बार ध्वजारोहण करने वाले मनमोहन सिंह जी का नाम है। उनके बाद PM नरेंद्र मोदी जी का नाम है चौथे स्थान पर जिन्होंने 7 बार अभी तक ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में 2 ओवर ब्रिजों का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो 2 ओवर ब्रिजों का नाम रखा गया है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, यानी उपयुक्त दोनों हमारे आंसर होंगे A और B। तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पर 2 ओवर ब्रिजों का नाम रखा गया है। तो अरुण जेटली हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे और सुषमा स्वराज हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री थी। गुजरात की हम बात करें तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ और एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, एक पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य हैं 3। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट हैं 26, राज्यसभा सीट हैं 11 और विधानसभा सीट हैं 182। गुजरात के जो समुद्र तट की रेखा है वह सबसे लंबी रेखा है भारत की और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंत नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह भी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों में से ये सब एक है। कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है जिनमें गुजरात भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षा बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है सार्थक। तो भारतीय तटरक्षा बल ने एक अपतटीय जो गश्ती पोत लॉन्च किया उसका नाम है सार्थक।
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। तो भारतीय तटरक्षा बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको हम कहते हैं, स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गमन अरोड़ा जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है चीन द्वारा। चीन ने यह जो अभियान लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य है जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना और अधिकारियों को असाधारण दावतों स्वागतों को समाप्त करना है। यदि हम बात करें चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है बीजिंग। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी या युआन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको मैक मोहर रेखा के नाम से जाना जाता है। और चीन की सबसे लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नदी है एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौरा मार्सन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश की हैं? तो ये हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छिपकली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छिपकली दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। जो छिपकली परिस्थिति तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण है और छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अगस्त को छिपकली दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा भाटिया की किस पुस्तक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राधा भाटिया की पुस्तक लस्सी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है भारत के खेल मंत्रालय द्वारा। हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। तो ये था आपका पूरा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इन करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। और हमारे वीडियो को यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत हो उनको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको हर पीडीएफ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहेगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आप हमारे नंबर द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हम आपको हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।